हेलो बच्चों, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। चैप्टर 14 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिमेट्री चैप्टर स्टैंडर्ड 7 के लिए। तो बच्चों, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो एज वेल एज ये पूरा जो सिमेट्री चैप्टर क्या है उसका एक जनरल वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ। ये वीडियो स्टैंडर्ड 6 के लिए भी है, स्टैंडर्ड 7 के लिए भी है। तो आइए हम आज समझते हैं कि इस चैप्टर में क्या समझाया है। व्हाट इज़ सिमेट्री, व्हाट इज़ लाइन ऑफ सिमेट्री, व्हाट इज़ रोटेशनल सिमेट्री, व्हाट इज़ सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें है जो हम बारी बारी समझते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सिमेट्री क्या है। बच्चों, सिमेट्री का मतलब होता है आपका दोनों साइड का जो दो साइड्स होती है किसी ऑब्जेक्ट में, किसी चीज़ में, किसी इंसान में, उसके दोनों हाफ करूँ में कहीं से भी, तो दोनों पार्ट आइडेंटिकल हो, उसको सिमेट्री कहते हैं। समझ रहे हो ना? जैसे कि मैंने ये बटरफ्लाई यहाँ जो दिख रहे हैं आप, तो मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की तो बटरफ्लाई बॉडी के दोनों हाफ एकदम आइडेंटिकल है, तो इसको सिमेट्रिकल फिगर कहते हैं। तो इस दुनिया में लिविंग बीइंग भी सिमेट्रिकल है, जैसे कि इंसान। अब मैं यहाँ अपना खुद का लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से ड्रॉ कर दूँ तो मेरे दोनों हाफ एक्जैक्टली आइडेंटिकल है, तो आई एम अ सिमेट्रिकल फिगर। आप ताजमहल देखो, ताजमहल को एक्जैक्टली हाफ से डिवाइड करोगे, सिमेट्रिकल। कुतुब मीनार देखो, बीच में से मैं लाइन ड्रॉ करूँ, कुतुब मीनार की दोनों साइड एकदम आइडेंटिकल है, तो वो सिमेट्री है। तो बेसिकली हमें सिमेट्री चैप्टर में यही समझना है कि अगर मैं कहीं लाइन ड्रॉ कर दूँ ऑब्जेक्ट में ऐसी जगह पर जहाँ के उसके दोनों हाफ्स आइडेंटिकल हो जाए, तो वो पूरा फिगर सिमेट्रिकल बन जाता है। ठीक है। और जो मैंने लाइन जहाँ से ड्रॉ की उसको लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने लाइन ड्रॉ की आप देख रहे हो, दैट लाइन इज़ नोन एज लाइन ऑफ सिमेट्री। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है बच्चों सिमेट्री के। प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ पे होता है सिमेट्रिकल शेप्स का? जो भी सिमेट्रिकल फिगर्स है, जो भी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स है, वो दिखने में एकदम परफेक्ट शेप और साइज़ की दिखेगी। उसका उपयोग बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में, बहुत सारे कंपनीज़ में अपनी चीज़ों को आइडेंटिकल बनाना, मैन्युफैक्चर करना, उसमें यूज़ होता है। बहुत सारे ज्वेलरी डिज़ाइन में भी उसका उपयोग होता है, क्योंकि ज्वेलरी में आपको पता है जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं वो एकदम परफेक्ट शेप और साइज़ के दिखेंगे, तो ही उसको पहनने में, दिखने में मज़ा आएगा, राइट। एक बड़ा हो एक साइड का छोटा हो, अगर ऐसा दिखे तो वो आइडेंटिकल फिगर नहीं लगता है, सिमेट्रिकल नहीं लगता है, तो फिर उसका अट्रैक्शन ही नहीं रहता है। इसलिए सिमेट्री का अपने आप प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पे कुछ फिगर्स मैंने ड्रॉ किए हैं, जैसे कि राउंड। अब राउंड में मैं यहीं से भी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल दो लाइन ऑफ सिमेट्रीज है। जब मैं ऊपर से नीचे वर्टिकल करूँ तो भी दोनों हाफ सेम, यहाँ से करूँ तो भी दोनों हाफ सेम, मैं स्लैंट लाइन करूँ तो भी हाफ सेम, यहाँ से करूँ तो भी हाफ सेम। दैट मीन्स के कोई भी फिगर्स में ऐसा भी हो सकता है कि एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो, दो भी हो, तीन भी हो और मल्टीपल भी हो, और इनफाइनाइट भी हो। जैसे कि स्क्वायर जैसे फिगर में मैं कह सकता हूँ कि मैं इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकता हूँ। ट्राइंगल में एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, तो तीन लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकता हूँ। बटरफ्लाई जैसे इंसेक्ट में सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री आ सकती है। हमारे ABCD के अल्फ़ाबेट्स है, उसमें मोस्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट्स में मैं लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकता हूँ। कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जिसमें नहीं आता है, लेकिन A, B, C आप अगर देखोगे, आप गौर करोगे तो अल्फ़ाबेट्स में, मोस्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट्स में या तो मैं हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकता हूँ। तो बच्चों, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है कि आपकी नज़र अगर ऑब्जेक्ट पर जाए तो आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में लाइन ऑफ सिमेट्री नज़र आएगी। 6 स्टैंडर्ड और 7 स्टैंडर्ड में दोनों ही स्टैंडर्ड में सिमेट्री चैप्टर है, वहाँ समझाने की यही कोशिश की है कि सिमेट्री मतलब टू आइडेंटिकल हाफ्स। समझ गए? और दूसरा कि कभी कभी वो लोग लाइन ऑफ सिमेट्री को मिरर लाइन शब्द का उपयोग भी करते हैं। जैसे CBSE टेक्स्ट बुक्स है, उसमें उन्होंने मिरर लाइन शब्द, मिरर लाइन इज़ नथिंग बट लाइन ऑफ सिमेट्री ओनली। ठीक है। एक और यहाँ पे पॉइंट मुझे डिस्कस करना था यहाँ सिमेट्री के बारे में, वो ये है कि जो सिमेट्रिकल जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसके कुछ अलग अलग प्रकार के पार्ट्स हैं। तो वन बाय वन हम उसको देखते हैं कि कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए वो लोग यूज़ करते हैं।
लाइन ऑफ सिमेट्री ऑलरेडी आपने बता दिया। सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन इसका एक पार्ट है, लेकिन सेंटर ऑफ रोटेशन समझाने से पहले मैं रोटेशनल सिमेट्री के बारे में समझाना चाहूँगा कि रोटेशनल सिमेट्री क्या है। रोटेशनल सिमेट्री मतलब कोई ऐसे खास प्रकार के शेप से जिसको मैं किसी भी तरह रोटेट करूँ वो ऐसे ही सेम टू सेम दिखते हैं। जैसे कि राउंड, क्लॉक होते हैं राउंड शेप में भी आते हैं, मैं किसी भी तरह उसको घुमा के फिरा के देखूँ इट विल लुक सेम, ओके, तो उसको रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मैं खास करके यहाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल का जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि उसकी हर एक साइज और हर एक एंगल सेम होते हैं। उसको मैं ऐसे ड्रॉ करूँ या हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूँ या पर ऐसे ड्रॉ करूँ अपसाइड डाउन, इट विल लुक सेम, तो वो रोटेशनल सिमेट्री में आता है। आपने मेले के फेयर में इस तरह की ये टॉयज़ बच्चे खास करके इसको खेलते हैं, वो भी रोटेशनल सिमेट्री का एग्जाम्पल है क्योंकि उसकी चारों जो पंखड़ियाँ होते हैं उसको किसी भी एंगल पर किसी भी तरह आप रख दो इट विल लुक सेम, तो दे आर ऑल नोन एज रोटेशनल टाइप ऑफ सिमेट्री। इन शॉर्ट, आप कहीं भी घुमाओ 360 डिग्री में कोई भी एंगल पर वो सेम दिखे उसको रोटेशनल सिमेट्री कहा जाता है। और इसका जो सेंटर पार्ट है जहाँ पे मैंने दिखाया उसको सेंटर ऑफ रोटेशन कहते हैं, इसको सेंटर ऑफ रोटेशन कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब एक और बात यहाँ पे मुझे कहनी है कि एंगल ऑफ रोटेशन, व्हाट इज एंगल ऑफ रोटेशन। तो जिस एंगल से वो रोटेट होता है उसको एंगल ऑफ रोटेशन कहते हैं। बहुत सारे देखो यहाँ पे ये कुछ एंगल्स बनाते हैं यहाँ, तो कोई एक्यूट एंगल बनाता है, कोई ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है, जहाँ जिस एंगल से वो रोटेट होते हैं उसको एंगल ऑफ रोटेशन कहते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। और जो रोटेशनल सिमेट्री होती है वो कभी कभी कुछ पर्टिकुलर एंगल से ही रोटेट करते हैं, तो उसको रोटेशनल, भले वो रोटेशनल सिमेट्री है लेकिन उसका कुछ खास एंगल ऑफ रोटेशन होता है। जैसे कि पहले मैं इतना 60 डिग्री घुमा, फिर 60 डिग्री घुमा, फिर 60 डिग्री और फिर 60 डिग्री, ठीक है। तो उससे हम नंबर ऑफ रोटेशन तय कर सकते हैं क्योंकि पूरा सर्कल तो 360 डिग्री होता है। सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है जो 90 डिग्री पर रोटेट होता है, तो उसकी एंगल रोटेशनल कितने रोटेशन में वो फिर से अपनी पोजीशन में आया, तो 4 रोटेशन से, क्योंकि 9 4 36, इस तरह से, ठीक है। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आपको सीखना था। इसके अलावा रोटेशनल सिमेट्री के बारे में पता है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो अलग अलग ऑर्डर में, कोई क्लॉकवाइज घूमता है, कोई एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो वो ऑर्डर ऑफ रोटेशन कहते हैं। कोई ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज घूमेगा, कोई एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, कोई अपसाइड घूमेगा, कोई डाउन होगा, दैट इज ऑल रोटेशनल एंड ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। मिरर लाइन मैंने आपको बताया विच इज़ नथिंग बट लाइन ऑफ सिमेट्री ओनली। तो पूरा जो चैप्टर है सिमेट्री का वो उसी के बेस पर ही है। उसके अंदर जो एक्सरसाइज भी दी है उसमें सिंपल बस आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है या ऑर्डर बताना है या फिर कितना रोटेशन करते हैं 6 और 7 में, बस वही चैप्टर है। तो ये वीडियो मैं 6 और 7 स्टैंडर्ड दोनों का एक साथ ही यूनिक वीडियो बनाकर मैं आपको भेज रहा हूँ। और जब आप इस चैप्टर को अपनी नोटबुक में ले, जो भी एक्सरसाइज दी है उसके रिलेटेड कोई भी सम में कुछ भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं होमवर्क में वो दे रहा हूँ, कंप्लीट करना चैप्टर, ठीक है। और कोई डाउट हो तो मुझे ग्रुप में भेजना, मैं उसको सॉल्व करके दूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।